परमात्मने नमः। तर्क संग्रह ग्रंथ का हम लोग पूर्ण अध्ययन कर चुके। अब उसके उपसंहार अंश पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। इस ग्रंथ में हमने पढ़ा कि महर्षि गौतम ने अपने सूत्रात्मक न्याय दर्शन में प्रमाण प्रमेय आदि 16 पदार्थों का वर्णन किया है। तो आपने इस तर्क संग्रह में 7 ही पदार्थ बतलाया। ऐसा क्यों? यह शंका का निवारण मूलाकार ने टीकाकार ने इस प्रकार कहा कि सर्वेषां पदार्थानां यथा यत् मुक्तेत् पुष्पवन्त भावात् सप्तैव पदार्थाः इति सिद्धम। अर्थात महर्षि गौतम के द्वारा बताए गए 16 पदार्थों का इन्हीं 7 पदार्थों में अंतर्भाव किया गया है। अतः हमारे ग्रंथ में कोई न्यूनता नहीं है। अब अंतर्भाव की प्रक्रिया बड़े ग्रंथों में बताई गई है और बालकों को न्यायशास्त्र में प्रवेश कराने के लिए रचित तर्क संग्रह नामक लघु ग्रंथ में यह विषय ज़्यादा भारी हो सकता है, अर्थात समझाने में कठिनाई हो सकती है, समझने में भी कठिनाई हो सकती है। अतः तर्क संग्रह को एक न्याय का सामान्य परिचय कराता है। अतः 16 पदार्थों को 7 पदार्थों में अंतर्भाव कराने की प्रक्रिया को तर्क संग्रह में नहीं दिया गया है, ऐसा मूलाकार का आशय है। संसार में जितने भी पदार्थ प्रतीक के विषय हैं और व्यवहार में आते हैं, उन सब का 7 पदार्थों के अंदर ही किसी न किसी विभाग में अंतर्भाव समझना चाहिए। अतः पदार्थ 7 ही हैं। पदार्थ ज्ञान का परम प्रयोजन मोक्ष है। न्यायिकों के 21 प्रकार के दुखों के नाश को ही मोक्ष माना जाता है। 21 दुख कौन है? तो सुनिए। 1 शरीर, 6 इंद्रिय, 6 इंद्रियों के विषय, 6 बुद्धि आदि तथा सुख और दुख। जब पदार्थों का तत्व ज्ञान होता है तो देह आदि में आत्मत्व का अभिमान रूप मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसके बाद राग आदि दोषों का नाश हो जाता है और राग आदि के नाश के बाद प्रवृत्ति में लगाम लग जाता है। उससे जन्म का नाश यानी शरीर का अभाव और उससे दुख अपने आप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि शरीर ही सुख दुख भोगने वाला होता है। जब शरीर का अभाव रहेगा तो स्वतः मोक्ष प्राप्ति सिद्ध है। अतः पदार्थ ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता है। अतः यह सिद्ध होता है कि पदार्थ ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। अब साधर्म और वैधर्म का निरूपण आगे हम लोग चर्चा इसमें करते हैं कि पदार्थों में आपस में कितना साधर्म समान धर्मता है और कितना वैधर्म यानी भिन्न धर्मता है। यह निरूपण इस प्रकार से किया गया है कि समानो धर्मो येषां ते सधर्मास्तेषां स्वधर्मणां भावः साधर्म्यम्। अर्थात जिसका आपस में धर्म समान हो वे पदार्थ सधर्मा कहलाते हैं और सधर्मों का भाव साधर्म कहलाता है। साधारण धर्म ही साधर्म है। इसी तरह विरुद्धो धर्मो येषां ते विधर्मार्तेषां विधर्मा भावः वैधर्म्यम्। अर्थात जिसका आपस में धर्म समान नहीं है, विरुद्ध धर्म है, ये पदार्थ विधर्मा कहलाते हैं और विधर्मा का भाव वैधर्म कहलाता है। जो पदार्थ परस्पर एक धर्म वाले हैं उसमें रहने वाला धर्म का नाम साधर्म है और इसी प्रकार जो पदार्थ परस्पर विरुद्ध धर्म वाला है उसमें रहने वाला धर्म का नाम विरुद्ध धर्म है। और इस तरह मूलाकार समझने के लिए द्रव्यों के विषय में काल कावली
की कारिका संख्या 13 से 29 तक और गुणों के विषय में कारिका 86 से 99 तक हम लोग आगे देखेंगे। इसकी चर्चा की गई है कारिका में। इसके बाद द्रव्यों में साधर्म का निरूपण करते हैं। पहला है द्रव्यादि सप्तानाम गेयत्वाभिधेयत्व प्रमेयत्वादि का साधर्म्यम। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, इन 7 पदार्थों में गेयत्व, अभिधेयत्व, प्रमेयत्व को लेकर साधर्म है। अर्थात 7 पदार्थों में गेयत्व, अभिधेयत्व, प्रमेयत्व समान रूप से विद्यमान रहता है। गेय ज्ञान का विषय, गेयत्व ज्ञान की विषयता, अभिधा संकेत सुनने वाले को इस शब्द से इस अर्थ का बोध हो। इस प्रकार ईश्वर की इच्छा रूप जो संकेत है उसे शक्ति भी कहते हैं। उस संकेत शक्ति का नाम ही अभिधा है। अभिधा के विषय में घटपट आदि वस्तुएं अभिधेय हैं और अभिधेय का धर्म अभिधेयत्व कहा जाएगा। प्रमा यथार्थ ज्ञान, प्रमेय यथार्थ ज्ञान का विषय, घट पट आदि प्रमेय का धर्म प्रमेयत्व अर्थात यथार्थ ज्ञान का विषय है। द्रव्यादीनाम भावत्वम साधर्म्यम। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, इन 6 पदार्थों में भावत्व का साधर्म है। अर्थात उक्त 6 भाव पदार्थ हैं, अतः उसमें भावत्व का साधर्म है और 7वां अभाव पदार्थ भिन्न है। ततः परम द्रव्यादि पंचानां भावत्वं सति अनेकत्वं समवायित्वं च साधर्म्यम। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और विशेष, इन 5 पदार्थों में भावत्व होते हुए अनेकत्व, समवायित्व, साधर्म्यम अर्थात उक्त 5 भाव होते हुए अनेक और समवायी हैं। अनेकत्व अभाव में भी अतः भावत्व सति कहना पड़ता है और समवाय संबंध से संबंधी स्वरूप साधर्म भी उक्त 5 में विद्यमान है। अब द्रव्यादि चतुर्णाम समवेत वृत्ति पदार्थ विभाजको पादिमत्वम साधर्म्यम। द्रव्य, गुण, कर्म और सामान्य, इन 4 पदार्थों में समवेत वृत्ति पदार्थ विभाजको पदिमत्व साधर्म्य है। अर्थात समवेत द्विगुणक और समवेत समवाय संबंध से विद्यमान, त्रसृण आदि समवेत अर्थात समवाय से संबंध स्थित पृथ्वी आदि द्रव्य, रूपादि गुण, गमनादि क्रिया, द्रव्यादित्व जाति वृत्ति, उसमें विद्यमान पदार्थ, विभाजक उपाधि महत्व, पदार्थों की विभाजन, उपाधि, द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, यह सब उन द्रव्यों आदि 4 में विद्यमान है। अतः द्रव्य, गुण, कर्म और सामान्य, समवेत और समवेत वृत्ति पदार्थ विभाजनोपधि मत साधर्म सिद्ध हुआ इति।